हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइवेट वेरिएबल्स एंड मेथड्स। मतलब कि क्लास में हम कैसे प्राइवेट वेरिएबल्स एंड प्राइवेट मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा होगा तो वहाँ पे एक प्राइवेट नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करके प्राइवेट वेरिएबल और मेथड क्रिएट कर सकते थे। बट डार्ट में प्राइवेट नाम का कोई भी कीवर्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो मतलब है कि डार्ट में प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करने का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा अलग सिंटैक्स होगा। तो वो कैसे है वो देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि डार्ट में हम प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और प्राइवेट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, हम यूज़ करेंगे अंडरस्कोर, ठीक है, एज अ प्रीफिक्स बिफोर द वेरिएबल और फंक्शन नेम। मतलब कि हम फंक्शन के नेम के आगे या वेरिएबल के नेम के आगे अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट बन जाएगा। इवन कि हम क्लास के नेम के आगे भी अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो प्राइवेट क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि डार्ट के अंदर प्राइवेट बनाने के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। जिसके भी आगे अंडरस्कोर लग गया तो मतलब वो प्राइवेट हो गया और वो उसी स्कोप के अंदर ही अवेलेबल होगा। उस क्लास के बाहर या उस फाइल के बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता। हमें अलग से कोई स्पेशल कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, पर जैसे उसके नाम के आगे अंडरस्कोर लग गया तो वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है सिंपल सी, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल कैसे क्रिएट किया है, उसकी टाइप दी है जैसे कि स्ट्रिंग, उसके बाद उसका नाम जैसे है कि प्राइवेट वेरिएबल 1, तो इसके आगे लगा दिया अंडरस्कोर। ऐसे एक इंटीजर प्राइवेट वेरिएबल 2 नाम का एक वेरिएबल था, उसके आगे अंडरस्कोर लगा दिया तो वो भी प्राइवेट हो गया है, ठीक है। अब ये दोनों इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे, इसके बाहर ही एक्सेसिबल ही नहीं है। ऐसे ही अगर हमने प्राइवेट मेथड क्रिएट करना है तो एक मेथड बनाया है, उसकी रिटर्न टाइप है जैसे वॉइड, उसका नाम क्या था प्राइवेट मेथड, उसके आगे लगा दिया अंडरस्कोर, तो ये हो गया प्राइवेट। तो अब ये भी इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। और पब्लिक फंक्शन कैसे बनता है, मतलब पब्लिक मेथड कैसे बनता है, नॉर्मल जैसे हम बनाते थे, उसकी रिटर्न टाइप दी जैसे वॉइड, उसका नेम दे दिया पब्लिक मेथड, ठीक है। तो इसके आगे कोई अंडरस्कोर नहीं है, मतलब कि ये पब्लिक मेथड है और ये बाहर से एक्सेसिबल होगा। इसके अंदर हम प्राइवेट मेथड को कॉल कर सकते हैं, बट ये प्राइवेट मेथड इस क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसने दिखाया हमें कि मेन क्लास के अंदर कैसे हम क्लास के उस पब्लिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उस पब्लिक मेथड के अंदर हमने प्राइवेट मेथड को कॉल कर दिया ताकि हम बाहर से इस प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर सकें, क्योंकि इस प्राइवेट मेथड को हम डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं सकते बाहर से। तो इसलिए हमने एक पब्लिक मेथड क्रिएट किया है और उस पब्लिक मेथड के अंदर प्राइवेट मेथड को कॉल कर दिया है ताकि हम कम से कम बाहर से कॉल कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मेथड को कॉल करने के लिए एक अलग से मेथड बनाया, इससे अच्छा ये है कि इसी को हम पब्लिक बना लेता। बट ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही लिमिटेड रखने हैं, तो हम उसको प्राइवेट बनाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि उसको उस क्लास के अंदर तो लिमिटेड रखना है, बट कभी कभी उसकी आउटपुट हमें बाहर चाहिए होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक अलग से पब्लिक मेथड बना लेते हैं और उसमें उस प्राइवेट मेथड को रिटर्न करवा देते हैं ताकि हम उस प्राइवेट मेथड की जो है विजिबिलिटी को नहीं चेंज करें, उसकी जगह एक न्यू मेथड बना के उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ऐसे हम प्राइवेट मेथड और प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक बार VS कोड में क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ प्राइवेट एग्जाम्पल की। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट EMP नाम की एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। और उसमें वही सेम मैं अपने मेन मेथड को, मतलब कि मेन फंक्शन को ओवरराइड कर लेता हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, वही जो मैं पहले क्रिएट करता होता था पर्सन नेम की, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम होगा नेम, ठीक है। और इसको मैं नलेबल कर देता हूँ। अब आपको पता होगा कि इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया। अगर आपको नहीं पता ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि नल सेफ्टी क्या होती है, और ये क्वेश्चन मार्क नल सेफ्टी के लिए ही लगा हुआ है। तो उस वीडियो को देख लो ताकि आपको ये पता चल जाए कि नल सेफ्टी क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट है। और मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसका मैंने नेम रख दिया है अंडरस्कोर एज। मतलब कि अब ये दोनों वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल्स बन गए हैं और ये दोनों बाहर से एक्सेसिबल नहीं होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेता हूँ। पर्सन नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एज और नेम को दे दिया। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने ये दिस डॉट अंडरस्कोर नेम एंड दिस डॉट अंडरस्कोर एज क्यों लगाया है, तो इसकी आप वीडियो देख सकते हो कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो में और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की वीडियो में। और आपको फंक्शन के पैरामीटर भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ये तीनों वीडियो मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि यहाँ पे मैंने दिस डॉट अंडरस्कोर नेम एंड दिस डॉट अंडरस्कोर एज क्यों लगाया है और इससे क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। और एक मैं यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि मैंने बनाया है चेंज एज, ठीक है। चेंज एज का मैंने एक फंक्शन बनाया जिसकी मैं वैल्यू एक्सेप्ट करा रहा हूँ एक एज नाम से कोई, ठीक है।
और मैंने क्या किया है, जो अंडरस्कोर एज है उसकी वैल्यू कर दी है मैंने एज, ठीक है, जो मैं यहाँ से पास करूँगा। ठीक है, मैं एक और मेथड बना रहा हूँ, वो मैं पब्लिक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दिया चेंज नेम। मैंने क्या किया है कि अंडरस्कोर नेम में मैंने वैल्यू डाल दी है नेम की। ठीक है, अब एक बार इसको चला के देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, अब मेन फंक्शन में मैं इस क्लास का इंस्टांस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पर्सन इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है, और मैं कोई नेम दे देता हूँ, जैसे कि मैं इनिशियल नेम देता हूँ पावन, और उसकी मैं एज दे देता हूँ 30। ठीक है, और अगर मैं इस पर्सन के अंदर से उस नेम को चेंज करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो उसकी आउटपुट आई है राज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया था कि ये जो अंडरस्कोर वाले वेरिएबल होते हैं ये तो बन जाते हैं प्राइवेट, और ये इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, बट यहाँ तो मैं इसको एक्सेस भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये सेम फाइल के अंदर है, इसलिए मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं किसी दूसरी फाइल पे, जैसे कि अगर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ प्राइवेट exm नेम से। ठीक है, और इसमें मैं इंपोर्ट कर लेता अपनी वो पहली वाली फाइल। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं करता कि उस पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे देता, अगर मैं यहाँ पे उस पर्सन के अंदर से, सॉरी मैं मेन मेथड को पहले मैं मेन फंक्शन को ओवरराइड कर लेता हूँ और इसको अंदर ले जाता हूँ इसके। अब मैं यहाँ करता अगर पर्सन डॉट अंडरस्कोर नेम, तो देखो ये मैं कर ही नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है कि इस नाम को सेटर ही नहीं है वहाँ पे, मतलब कि नेम जो है वहाँ प्राइवेट है, इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं है। वो सेम फाइल थी इसलिए मैं इसको एक्सेस कर पा रहा था। ठीक है, बट ये डिफरेंट फाइल है इसलिए मैं इस नेम को नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, ना ही इसके अंदर एज को एक्सेस कर पाऊंगा, और ना ही मैं इसके अंदर उस चेंज एज नाम के फंक्शन को कॉल कर पाऊंगा। ये देखो, बट उसके अंदर जो चेंज नेम का फंक्शन है उसको मैं कॉल कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये यूज होता है प्राइवेट वेरिएबल का और प्राइवेट फंक्शन बनाने का, क्योंकि अब मैं चाहता था कि जो मेरी ये क्लास बनी है पर्सन नाम की, इसको कोई अगर दूसरा यूज़र यूज़ करना चाहे तो वो इसके ये फील्ड्स को एक्सेस ना कर पाए, और ना ही इस चेंज एज नाम के फंक्शन को कॉल कर पाए ताकि वो उसकी एज को चेंज करना सके। ठीक है, तो मतलब है कि ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स है ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट मेथड्स क्रिएट करते हैं किसी क्लास के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं सपोज करो एक और क्लास बनाता, ये तो हो गई हमारी प्राइवेट वेरिएबल की बात और प्राइवेट मेथड की बात। और अगर मैं प्राइवेट क्लास क्रिएट करना चाहता तो वो कैसे करता, एक मैं क्लास बनाता, सपोज उसका नाम मैं चाहता हूँ रखना स्टूडेंट। ठीक है, बट उसको मैं प्राइवेट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, एक मैंने क्लास बना दी अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम से, इसके अंदर मैंने सिंपली एक वेरिएबल रखा जिसका नाम मैंने रख दिया नेम। ठीक है, और मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कर दिया दिस डॉट नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस स्टूडेंट नाम की क्लास का इंस्टांस क्रिएट करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट इज इक्वल टू अंडरस्कोर स्टूडेंट, उसका नेम मैंने दे दिया फॉर्मेशन। ठीक है, और इसको मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ, अगर मैं प्रिंट भी करूँ इसकी वैल्यू तो मैं इसको कर पाऊंगा। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो इसकी आउटपुट क्या है, ये पवनेश्वर। ठीक है, और उस पर्सन की आउटपुट है ये राज, जो कि मैंने यहाँ चेंज की थी। ठीक है, जो कि बिल्कुल ओके है। और अगर मैं इस अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम की क्लास को इस फाइल से बाहर यूज़ करने की कोशिश करूँ, मतलब कि यहाँ पे, तो देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। फिर उस नाम की यहाँ पे कोई क्लास ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसके नाम से अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ तब देखो, तब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा। ये देखो, ठीक है, तो ऐसे हम प्राइवेट क्लास को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना कि कैसे प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट होता है, कैसे प्राइवेट मेथड क्रिएट होता है, और कैसे हम प्राइवेट क्लास क्रिएट करते हैं। मतलब उस किसी भी चीज़ को प्राइवेट बनाना है तो उसके नाम के आगे सिंपली हमने अंडरस्कोर लगाना है और बस हमारा काम हो गया। हमें कोई अलग से मॉडिफायर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, कोई कीवर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है। डाट को अपने आप ही पता चल जाएगा कि जिसके आगे अंडरस्कोर लग गया है वो प्राइवेट ही है। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.